कोशिका सेल। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में। किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? स्वान ने 1839 में। किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? बिरचाउ ने 1855 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजी स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो वायरस पे लागू नहीं होता है, विषाणु पर। किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? विषाणु को। विषाणु किसके बने होते हैं? सम एकल तंतु आरएनए अणु से। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषता। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव बनता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्री विभाजन का। समसूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है? प्रोफेज, पूर्वावस्था। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाता है? मेटाफेज। कोशिका झिल्ली का या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन या लिपिड की। जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति की। जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति की। एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, मतलब न्यूरॉन। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जीवाणु का। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक तथा यूकारियोटिक कोशिका के मुख्य अंतर। कोशिका भित्ति। प्रोकारियोटिक में देखते हैं कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकारियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकारियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक देखते हैं। प्रोकारियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकारियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली देखते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकारियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकारियोटिक में उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन। प्रोकारियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और कोशिका विभाजन प्रोकारियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और कोशिका विभाजन यूकारियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। यूकारियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकारियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकारियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अनुपस्थित होता है प्रोकारियोटिक में, और यूकारियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम। प्रोकारियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकारियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रोकारियोटिक में अनुपस्थित होता है और लाइसोसोम यूकारियोटिक में उपस्थित होता है। गाल्जी काय। गाल्जी काय प्रोकारियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकारियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए। प्रोकारियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है,
जबकि डीएनए यूकारियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन जो है कोशिका झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकारियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। श्वसन जो है यूकारियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा और यूकारियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्लियों में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकारियोटिक के आंतरिक झिल्लियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है यूकारियोटिक में आंतरिक झिल्लियों में होता है, जबकि यूकारियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट में, मतलब हरित लवक में। यूकारियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिंग प्रजनन प्रोकारियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकारियोटिक में पाया जाता है। प्राप्ति स्थल जीवाणुओं तथा नीलहरी शैवाल में पाए जाते हैं। प्राप्ति स्थल में यूकारियोटिक में देखते हैं जीवाणुओं तथा प्राप्ति स्थल प्रोकारियोटिक में देखते हैं जीवाणुओं तथा नीलहरी शैवाल में पाए जाते हैं। सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यूकारियोटिक सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य है। ये प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। अब केंद्रक और नाभिक किसने 1831 में केंद्रक की खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने कोशिका नियंत्रक केंद्र कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कोशिका की किस कोशिकांग को मास्टर अंग कहते हैं? नाभिक को। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग क्या है? नाभिक। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यूकारियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो केंद्रक में। यूकारियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन 1890। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बेंडा ने 1897 से 98 ईस्वी में। किसने कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, सुप्तकर्णिका को। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया पर। वह कोशिकांग कौन सा है जिनमें श्वसन वह कोशिकांग कौन सा है जिनमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग से संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हैंस क्रेब ने 1937 ईस्वी में। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अव्यय को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म नाभिक उपस्थित होते हैं? तो प्रोटोप्लाज्मा। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे ने 1955 ईस्वी में। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? राइबोसोम्स और अंतः
अंतःद्रव्य जालिका। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम में। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबी 1958 में। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकांग में पाया जाता है? लाइसोसोम। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली? लाइसोसोम को। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम। कोशिका भित्ति के बारे में अब देखते हैं। कोशिका के प्रमुख कोशिकांग। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा पारभासी चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है। केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। इसमें डीएनए पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। खुरदरी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगी और चिकनी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। यह कोशिका द्रव्य का यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज पैलेडे ने 1955 में की थी। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने 1958 में की थी। लाइसोसोम का आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के पाचन में सहायता करते हैं। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये जीवाणु और विषाणुओं से रक्षा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। इसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी 1898 में की थी। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। यह लाइसोसोम और पेराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। गोल्जी काय जो है वह लाइसोसोम्स एवं पेराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। यह पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। गोल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका और जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। रसधानी और रिक्तिका वैक्यूल के बारे में। रसधानियों के अंदर तरल या ठोस पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में रसधानी जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका की रसधानी कोशिका रस निर्जीव पदार्थ होता है। ये पादप कोशिका में स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जिसको अवर्णी लवक बोलते हैं। ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। यह भोजन के भंडारण में मदद करते हैं और ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। कौन? अवर्णी लवक। वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगीन लवक होते हैं। यह फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं।
फूलों और फलों को रंग क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णिलोक ये प्रदान करते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये पर्णहरित कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल लवक पाए जाते हैं। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करते हैं। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। फाइनली खत्म हो गया।